समीकरण निकाय के अंतर्गत दो समीकरण ले लिए जो कि व्यापक है। a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2। दो चरों का रैखिक समीकरण ले लिए दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरणों के समान चरों के गुणांकों व अचर पदों के अनुपात के बीच के संबंध को निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जिनसे हम समीकरण निकाय के हल के बारे में जान पाते हैं या पता लगा सकते हैं। क्रमांक, प्रतिबंध या शर्त, तीसरा खंड समीकरण निकाय के हल, चौथा है ज्यामितीय अर्थ। तो पहला प्रतिबंध है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, तब समीकरण निकाय के हल अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और इसका ज्यामितीय अर्थ, समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है। दो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार, दो रेखा किसी बिंदु पर कटान बिंदु। इसी क्रम में दूसरा है प्रतिबंध a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2, तब समीकरण निकाय के हल कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। और इसका ज्यामितीय अर्थ, समीकरण निकाय दो समानांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है। समानांतर रेखाएं इस प्रकार, ये दो रेखाएं समीकरण निकाय में दो समीकरण दिया रहेगा उस रेखा। इसी कड़ी में तीसरा प्रतिबंध बताता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तब समीकरण निकाय के हल अनंत अनेक हल प्राप्त होते हैं। और इसका ज्यामितीय अर्थ, समीकरण निकाय संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। संपाती रेखाएं यानी एक दूसरे को रेखा पूर्णतः ढक ले, यानी एक के ऊपर एक रेखा है और इसी में दूसरी रेखा। तो ये संपाती हो गया। अब इस तालिका से अनेक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर बनते हैं, जैसे a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 हो तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करता है, या पूछेगा a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, तब समीकरण के हल क्या होंगे, तो हम बता सकते हैं अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 हो तो समांतर रेखाएं होता है। इस तरीके से कई क्वेश्चन। इसी प्रकार तीसरे के तौर पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो रेखाएं खाली स्थान होती है, तो संपाती हम बता सकते हैं। या इसके रूप में प्रश्न दिया जाएगा, यदि समीकरण निकाय संपाती रेखा प्रदर्शित करती है तब उसका प्रतिबंध क्या होगा। समीकरण निकाय दो समानांतर रेखाएं प्रदर्शित करती है तब उसका प्रतिबंध क्या होगा। समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है तब उसका प्रतिबंध क्या होगा, तो हम बता सकते हैं। या इसी के रूप में कंडीशन दिए रहेंगे, समीकरण निकाय अद्वितीय हल है तब प्रतिबंध क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2। इसी कड़ी में यदि समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है तब प्रतिबंध क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2। इसी प्रकार समीकरण निकाय अनंत अनेक हल प्राप्त होते हैं तब उसका प्रतिबंध क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो इस तालिका के अंतर्गत अपना एक प्रश्नावली है, प्रश्न अध्याय 2 का प्रश्नावली 3।
प्रश्नावली 3 के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक 1, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। पहला क्वेश्चन, दर्शाना है जो समीकरण दिया हुआ है वो अद्वितीय हल है या नहीं। तो दिया गया समीकरण दो समीकरण प्रश्न में दिए रहेंगे। 3x धन 5y बराबर 12, 3x धन 5y बराबर 12। दूसरा समीकरण दिया है 5x धन 3y, 5x धन 3y बराबर 4। अद्वितीय हल बोला है तो उस कंडीशन के हिसाब से प्रतिबंध दिमाग रहना चाहिए। तो हम व्यापक समीकरण से तुलना कर सकते हैं। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2 से तुलना करने पर a1 का मान a2 का मान, b1 का मान b2 का मान, c1 का मान c2 का मान। तो 1 देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 देखना है। x का गुणांक संख्या a1, तो x का गुणांक संख्या चिन्ह समेत धन 3। b1 का मान समीकरण 1 का y का गुणांक संख्या चिन्ह समेत धन 5, तो धन 5। और c अचर पद, तो समीकरण 1 का अचर पद धन 12। इसी कड़ी में a2, b2, c2 का मान निकालना है तो समीकरण नंबर 2 देखेंगे। a2 x का गुणांक संख्या, तो x का गुणांक संख्या धन 5, b2 y का गुणांक संख्या धन 3, अचर पद धन 4, तो c2 का मान निकलेगा। तो अपने a1 अपान a2 का मान निकालते हैं। a1 और a2 का मान रखेंगे तो 3/5। इसी क्रम में b1 अपान b2 का मान निकालना है तो मान रख देते हैं तो 5/3। c1 अपान c2 का मान निकालते हैं तो c1 अपान c2 का मान रखते हैं 12/4। तो भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ है। अगर ये कटता है भिन्न तभी काटेंगे। ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3/1 प्राप्त हुआ। अब इन तीनों कंडीशनों को देखना है। समान चरों में अनुपात या अचर पदों में अनुपात क्या बताता है। तो दिख रहा है a1 अपान a2, b1 अपान b2 बराबर नहीं है। यहाँ a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, जो कि ये प्रतिबंध या शर्त है जिसके समीकरण निकाय के हल अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो सिद्ध करना था समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल होता है, तथा समीकरण निकाय का हल एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन क्रमांक 3 में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों को इसी मेथड के माध्यम से बनाना है। तो समीकरण दिया हुआ है 8x धन 5y, 8x धन 5y बराबर 9। दूसरा समीकरण दिया हुआ है kx धन 10y बराबर 15।
तो समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2 से तुलना करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल सकते हैं। a1 का मान समीकरण एक को देखना है, x का गुणांक 8, b2 का मान धन 5, c1 का मान धन 9, a2 का मान k, b2 का मान धन 10, c2 का मान धन 15। अब प्रश्न में दिया रहेगा समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त ना हो, चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त न हो तो सूत्र है अपने पास a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2। अब इस शर्त या प्रतिबंध में सब का मान निकाल चुके हैं, मान रखते हैं। a1 का मान 8, a2 का मान k बराबर b1 का मान 5, b2 का मान 10 बराबर नहीं है c1 का मान 9, c2 का मान 15। अब यहाँ पे प्रथम दो पदों को लेना है, 8 बटे के बराबर 5 बटे 10, 5 बटे 10। तो त्रिय गुणा करते हैं, अपने को के का मान निकालना है तो के गुणित 5 बराबर 8 गुणित 10। अपने को के का मान निकालना है तो के को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में तो भाग में आ जाएगा, 8 गुणित 10 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, के बराबर 8 दूनी 16। इस प्रकार के का मान हम निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में और क्वेश्चन है, उसको बना के देखना है। इसी क्रमांक में क्वेश्चन क्रमांक 4, क्वेश्चन क्रमांक 4, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण दिए रहेंगे। तो समीकरण नंबर क्वेश्चन क्रमांक 4 का पहला, के एक्स धन 2y बराबर 5। दूसरा समीकरण 3x धन y बराबर 1। समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2 से तुलना करने पर a1 का मान k, b1 का मान धन 2, c1 का मान धन 5, a2 का मान 3, b2 का मान y का गुणांक संख्या नहीं है तो 1 है तो 1 धन 1 बराबर, अब आता है c2 का मान धन 1। अब प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है, चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो अपने पास प्रतिबंध है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो हम मान रख सकते हैं, a1 का मान k, a2 का मान 3 बराबर नहीं है b1 का मान 2,
और b2 का मान 1। अब यहाँ पे अपने को k का मान निकालना है, तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं k और k, कम k बराबर नहीं है, 2 और 3 को गुणा करें तो 6, तो k का मान प्राप्त हो गया। अतः k का मान 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक संख्याओं में से हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 4 में और क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत उन क्वेश्चनों को बनाना है इसी मेथड के अंतर्गत। अब आता है क्वेश्चन क्रमांक 5। क्वेश्चन क्रमांक 5, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 5 का पहला दिया गया समीकरण 2x धन 3y बराबर 7। दूसरा समीकरण दिया हुआ है k माइनस 1 इंटू एक्स धन k धन 2 इंटू वाई बराबर 3k। ये दो समीकरण दिया हुआ है, तो हम समीकरण निकाय से तुलना करने पर a1 का मान धन 2, b1 का मान धन 3, c1 का मान धन 7, a2 का मान k माइनस 1, b2 का मान k धन 2, c2 का मान 3k। अब प्रश्न में दिया है समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। चूंकि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब इस प्रतिबंध में हम सभी का मान मालूम है तो मान रखते हैं। a1 अपान e2 2 बटे k माइनस 1 बराबर b1 3 बटे b2 का मान k धन 2 बराबर c1 का मान 7 बटे c2 का मान 3k। अब तीनों पद बराबर है तो दो पद लेकर हम k का मान निकाल सकते हैं। तो प्रथम दो पद लेने पर 2 बटे k ऋण 1 बराबर 3 बटे k धन 2, 3 बटे k धन 2। तो हम k का मान निकाल सकते हैं त्रिय गुणा करने पर। तो 2 गुणित k धन 2 बराबर 3 गुणित k माइनस 1। अब गुणा करेंगे 2 को k से तो 2k धन 2 दूनी 4 बराबर 3k ऋण 3 एकम 3। अब पक्षांतर करेंगे k को एक तरफ तो 3k 2k को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2k और इन 3 को इस तरफ लाएंगे तो धन 3, 4 धन 3 7, 3k माइनस 2k घटाएंगे तो 1k। इस प्रकार k का मान प्राप्त होता है। अब अंतिम दो पद को लेते हैं। 3 बटे k धन 2, 3 बटे k धन 2 बराबर 7 बटे 3k। त्रिय गुणा करेंगे 3k को 3 से तो
9 के बराबर 7 को के धन 2 से गुणा करेंगे तो 7 के धन 7 दूनी 14। के का मान निकालना है, के को पक्षांतर करना है, तो 9 के 7 के इस तरफ आएगा तो ऋण 7 के बराबर 14। 9 के ऋण 7 के विपरीत चिन्ह है, धन और ऋण तो घटेगा, तो 2 के बराबर 14। तो के बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 बराबर के बराबर 7, यानी के का मान प्राप्त होता है। अब इसी कड़ी में प्रथम और अंतिम पद को लेते हैं। एक और बच गया प्रथम और अंतिम पद को, तो 2/k-1 बराबर 7/3 के। तिर्यक गुणा करते हैं 3 के को 2 से, तो 6 के बराबर 7 को k-1 से गुणा करेंगे तो 7 के -7। अब के को एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो 6 के -7 के बराबर ऋण 7। धन 6 के ऋण 7 के विपरीत चिन्ह तो घटेगा। 7 में 6 घटाएंगे तो 1 के घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर -7। इस प्रकार के बराबर 7। तो तीनों स्थितियों में के का मान 7 प्राप्त होता है, अतः के का मान 7 होंगे। इसी कड़ी में प्रश्नावली 3 का अंतिम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंत अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तो चरों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बताना पड़ेगा समीकरण निकाय के हल क्या है। अगर अद्वितीय हल प्राप्त होगा तब हम चरों का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए 2 समीकरण दिए रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, तो दिया गया है समीकरण पहला 4x धन 7y बराबर 18। 4x धन 7y बराबर 18। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x धन y बराबर 4। समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, तो a1 का मान 4, b1 का मान धन 7, c1 का मान 18, a2 का मान 2, b2 का मान y का गुणांक संख्या नहीं है तो 1 है, धन 1, c2 का मान 4। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल गया है। तो अपने को प्रतिबंध के अंतर्गत देखना है, तो उसके लिए a1/a2 का मान निकालना पड़ेगा। a1/a2 का मान रखो तो 4/2 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार 2/1 प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में b1/b2 का मान निकालना है, तो b1 का मान रखते हैं 7 और b2 का मान 1, तो 7/1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार c1/c2 बराबर c1 का मान 18 और c2 का मान 4, कटेगा तो काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, इस प्रकार 9/2 प्राप्त होगा। अब तीनों कंडीशनों को देखना है, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से। अतः
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर बराबर नहीं है तब समीकरण निकाय के हल अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो हम चर का मान निकालना पड़ेगा। तो चर का मान निकालने के लिए अपने पास 4 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो मैं ले लिया ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि x को छुपाएंगे तो y का गुणांक -7, y का गुणांक -1, अचर पद 18 और 4, 3 का निशान लगा देंगे बराबर y को छुपाएंगे तो प्रथम पद ये होगा, अचर पद 18 और 4, x का गुणांक 4 और -2, 3 का चिन्ह लगाएंगे बराबर। समीकरण निकाय में बराबर अचर पद दिया, बराबर के बाद दिया है तो ऋण चिन्ह लगेगा तो ऋण 1। अचर पद को छुपाएंगे तो x का गुणांक संख्या 4, x का गुणांक संख्या 2, y का गुणांक संख्या 7 और y का गुणांक संख्या 1। इस प्रकार तो x बटे, तो ऊपर से नीचे पहले गुणा होगा तो 7 चौक 28 और सेकेंड गुणनफल लिखने से पहले माइनस चिन्ह तो 18 एकम 18 बराबर y बटे 18 दूनी 36 माइनस चिन्ह 4 चौक 16 बराबर -1 बटे 4 एकम 4 ऋण 7 दूनी 14। अब चिन्ह हिसाब से घटाना है, जोड़ना है तो -28 ऋण 18 विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, 28 में 18 घटाना है तो 10 प्राप्त होगा बराबर y बटे 36 ऋण 16, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, 36 में 16 घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा। घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं तो धन बराबर ऋण 1 धन 4 ऋण 14, विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे, 14 में 4 घटाएंगे तो 10, घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह x बटे 10 बराबर y बटे 20 बराबर ऋण दोनों भिन्न में है तो कट गया चिन्ह तो बचा 1 बटे 10। अब अपने को चर का मान निकालना है x y, तो प्रथम और अंतिम पद लेंगे 1 बटे 10 y बटे 20 बराबर 1 बटे 10। अब क्रिया गुणा कर देंगे तो x बराबर 10 एकम 10 बटे 10, इसी कड़ी में y बराबर 20 एकम 20 बटे 10, 10 एकम 10 10 एकम 10 तो x बराबर 1, y बराबर 10 एकम 10 10 दूनी 20। तो इस प्रकार x का मान 1 और y का मान 2 प्राप्त हुआ। इसी के अंतर्गत प्रश्नावली के और क्वेश्चन है उसको बना के प्रैक्टिस करना है।